चालू करें? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। पहले तो डाउट क्लियर कर लेते हैं, है ना। वैसे मैं फर्स्ट क्लास में बताने वाला था ये, लेकिन मेरे को लगा आप लोग को पता होगा। लेकिन कुछ लोग डाउट पूछ रहे थे कि करंट को एक्चुअल में तैयार कैसे करना है ना। तो करंट तैयार कैसे करें, सबसे पहले तो यही समझते हैं। मेरे को लगा जानते हो कि यार होशियार आदमी आप लोग, है ना। तो पहले यही देख लेते करंट एक्चुअल में है क्या, है ना। करंट अफेयर पढ़ने का मोटो क्या होता है। नोटिफिकेशन जाने के बाद मैं जान रहा था कि आप लोग ज़रूर पूछोगे कुछ लोग, ठीक है। करंट अफेयर एक्चुअल में क्या होता है, पहले तो ये समझो, है ना। जो 2-3 बार प्रीलिम्स मेंस दे चुके हैं उनको पता है कैसे इसको डील करना है ना। लेकिन लॉन्ग टर्म बैच वाले में कई लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि करंट को एक्चुअल में प्रिपेयर ही कैसे करना है। तो कैसे करते हो आप लोग, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगा कैसे पढ़ता है मनीष करंट को। आप बताओ। मैगजीन से कर लेते हैं, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ते हैं हम लोग करंट, है ना। न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं? अरे बताओ ना, न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं डेली? हैबिट है जिसका, आप पढ़ते हो, ठीक। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद नोट्स कौन बनाता है? आप बनाते हो पक्का? मैं नोट्स देखूं? ठीक है, अच्छी बात है, आप नोट्स बनाते हो। स्टार्टिंग है ना आपका पीएससी का, अभी स्टार्ट किया ना प्रिपेयर करना, ठीक। अब मैं आपको बोलता हूँ अपना स्ट्रेटजी, ठीक है। आप लोग कैसे तैयार करते हो, क्या करते हो, सबकी स्ट्रेटजी पीएससी में अलग अलग होती है ना। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप ब्लाइंडली मेरे को फॉलो करो, ठीक है। मैं ये सत्य है, मैं उन झूठ में नहीं बोलता कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ठीक है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडली आप मेरे को फॉलो करोगे, ये मेरे लिए है अडॉप्टेशन, है ना, कि मैं ऐसा करता हूँ डेली रूटीन में, बताऊँगा मैं कैसे करता हूँ, है ना। लेकिन अगर जितना आपको पॉसिबल हो सकता है उतना आप वो करो। पहला तो मैं समझता हूँ जहाँ तक, अगर आप स्टार्टिंग फेज़ में हो पीएससी का, आप ज़रूर न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। आप बेटर है कि आप पढ़ रहे हो, साल भर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें इसका भी नॉलेज होता है ना, कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर। क्या पढ़ते हो आप न्यूज़पेपर में? मर्डर हुआ आज, जो रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेशन से, सीधा बात, सेंट्रल में और राज्य में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, यही इम्पोर्टेंट है हम लोग को। एग्ज़ाम स्पेसिफिक न्यूज़पेपर पढ़ना है। एक न्यूज़पेपर को पढ़ने में अभी स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सिर्फ 2 हेडलाइन को देखोगे और 2 लाइन पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे क्या लिखा है ना। ये होता है न्यूज़पेपर पढ़ने से। स्टार्टिंग में जब मैंने चालू किया था प्रिपरेशन, मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ता था। आज मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ, मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, सही में नहीं पढ़ता मैं, ठीक है। मैं लेकिन वो सोर्सेस अदर जगह से फिल कर लेता हूँ, न्यूज़पेपर ना पढ़ के। मेरे को न्यूज़ सुनने से ज़्यादा याद होता है पढ़ने से ज़्यादा। न्यूज़पेपर पढ़ने से अभी आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको वर्ड्स मिलेंगे, किसमें, जो आपको मेंस आंसर राइटिंग में काम आएंगे। आपके पास वर्ड की कमी नहीं होगी, वहाँ पे ना क्या लिखूँ ऐसा लगता है मेंस में जब दो तो। लेकिन आप 1 साल आपका अच्छा प्रिपेयर हो गया है मटेरियल, उसके बाद आपको वर्ड का कमी नहीं लगेगा, है ना। आप वो फिलअप कर लोगे। न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ोगे तो आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में हो तो आप ज़रूर पढ़ो। अब ये देखते हैं कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सा पढ़ें, है ना। ये भी तो एक क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर में कौन कौन सा पढ़ें। तो पहले जो आप स्टार्टिंग हो, आप क्या फॉलो करते हो न्यूज़पेपर में, क्या पढ़ते हो, कौन सा वाला? नाम दैनिक भास्कर, हरिभूमि, दैनिक भास्कर, ठीक है। और दैनिक भास्कर CGPSC वालों के लिए ठीक भी है, दैनिक भास्कर का मटेरियल, है ना, ठीक है। हिंदी में और इंग्लिश वाले आप जब पढ़ते थे या पढ़ते रहे होगे तो कौन सा, द हिंदू, हिंदी वाला ही पढ़ते हो, है ना, ठीक।
ये अब न्यूज़पेपर यहाँ पे हम लोग को दो मिल गए, एक तो दैनिक भास्कर। छत्तीसगढ़ के लिए मैं बोलूँगा, छत्तीसगढ़ के न्यूज़ कवर करने के लिए दैनिक भास्कर ठीक है ना। हरिभूमि के भी एक दो कॉलम जो होते हैं वो सही होते हैं, ठीक है। ये हो गया न्यूज़पेपर। इंडियन सेक्शन में न्यूज़पेपर को क्या पढ़ें, द हिंदू वाले जो पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, इंग्लिश का जिन लोग का लॉन्ग टर्म का बैच है उनको आपको मैं बोला वर्ड मिलेंगे आपको, तो आप लोग ज़रूर पढ़ना न्यूज़पेपर। जो भी इंग्लिश का इंडियन एक्सप्रेस अच्छा लगे तो द हिंदू थोड़ा टफ है, ऑक्सफोर्ड टाइप का इंग्लिश है उसमें। इंडियन एक्सप्रेस मैं ज़्यादातर प्रेफर करने के लिए बोलूँगा क्योंकि उसमें ईजी रहता है थोड़ा। और CGPSC में आपको शशि थरूर नहीं बनना है, साफ बोल रहा हूँ। मैं एक मेरे दोस्त है, मैं जानता हूँ, इसका इतना अच्छा इंग्लिश है उसका, लेकिन उसका मेंस क्लियर नहीं होता। हम लोग उसको चिढ़ाने के लिए शशि थरूर बोलते थे, लेकिन वो जितना लिखता था ना उसको शशि थरूर चेक करता तो भी बोलता कि वाह ऐसा इंग्लिश। तो उतना टफ इंग्लिश लिखना नहीं है, जनरल लैंग्वेज, उसके लिए इंडियन एक्सप्रेस बेस्ट। ठीक, ये हो गया। अब न्यूज़पेपर डील कर लिए हम लोग। अब आप लोग जिन लोग बता रहे थे है ना कि हम लोग मैगज़ीन डील करते हैं है ना, उनके लिए क्या करना है। तो मैं अपना डेली रूटीन बताऊंगा कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता लेकिन उन सारे चीज़ों को मैं कैसे कवर करता हूँ, ठीक है। तो पहला है मेरा डेली का रूटीन इंडियन सेक्शन के लिए। मैं इंडियन सेक्शन के लिए क्या करता हूँ न्यूज़ के लिए, और छत्तीसगढ़ सेक्शन के न्यूज़ के लिए, ठीक है। इंडियन सेक्शन के लिए सिंपल है। इंडियन सेक्शन के लिए मैं बोला ना, मेरे को पढ़ने से ज़्यादा सुनने में याद होता है न्यूज़। मैं यूट्यूब में 4-5 चैनल है, मैं डेली कम से कम 25 से 30 वीडियो देखता हूँ। अब आप बोलोगे कि ये तो कैसे देख लेते हो, है ना, 25 से 30 वीडियो, है ना, कैसे देख सकते हो, ये भी तो सवाल उठेगा ना। 25 से तो एक वीडियो तो 15 मिनट का होता है, 15 से 11 मिनट 15 मिनट का, है ना। और वो UPSC स्पेसिफिक चैनल है, ठीक है, कोई एक सोर्स नहीं है ना, 4-5 चैनल है। मैं इसको अपने डेली रूटीन में बना लिया हूँ कि मैं उस टाइम देखता हूँ जिस समय मैं कुछ अदर काम कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं खाना खा रहा हूँ, मैं नहा भी रहा हूँ तो मैं न्यूज़ सुनता हूँ, मेरी आदत है वो। मैं सीधे यूट्यूब के सेक्शन में जाता हूँ आज शाम को, वो दिन भर में वो 5 चैनल में कितना वीडियो कौन सा मेरे काम के लायक डाले हैं जो CGPSC में मेरे काम आ जाए, उन वीडियो को मैं वॉच लेटर करता हूँ यूट्यूब में, है ना। वॉच लेटर करने का ऑप्शन रहता है ना यूट्यूब में, इस वीडियो को बाद में देखना, उसको वॉच लेटर में डालो सीधा। शाम को जब आप जाते हो यहाँ क्लास से उन जो भी आपको अच्छा चैनल लगता है ना, स्पेसिफिक, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बाद में बता दूँगा, ठीक है। तो कौन से चैनल हैं उनको सीधे उन वीडियो को आप सेलेक्ट करना। जैसे कि आप तो अब जान गए होगे, न्यूज़पेपर आप पढ़ना एक टाइम पे बंद कर चुके हो, तो आपको पता है कि CGPSC में कौन सा काम आने वाला है। उनको सीधे जब डालो वॉच लेटर में, और नेक्स्ट डे उन सारे वीडियोस को उस टाइम पे देखो जिस समय आप पढ़ नहीं रहे हो, अदर एक्टिविटी कर रहे हो। जैसे कि ये रील्स टिकटॉक क्या होता है, ये सब मैं नहीं देखता, मैं यही देखता हूँ उस टाइम पे। खास करके जब मैं खाना बना रहा हूँ, नहा रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ, है ना, जस्ट खाना खा के बाद आदमी पढ़ता नहीं है, उस टाइम देखो। और इसको पूरा नहीं देखना पड़ता मुझे इसलिए क्योंकि मेरे को सिर्फ न्यूज़ कवर करना है, और इन लोग इतना अच्छे से एनालिसिस किए रहते हैं किसी टॉपिक को कि वो न्यूज़ को पहले बताएंगे, उसके बाद मान लीजिए अभी G20 का समिट चला, G20 के समिट के लिए बहुत सारा वीडियो बनाते हैं उन लोग UPSC स्पेसिफिक। अपने को न्यूज़ कैसे कवर करना है, इस बार कहाँ हुआ समिट, इंडोनेशिया बाली में, क्या क्या कन्वेंशन हुआ, ये क्लियरिटी हो गया। उसके बाद दूसरे सेक्शन में बताते हैं उन लोग G20 क्या है, कब गठन हुआ, कौन सा देश हुआ। इसको सीधा स्किप मारो, क्या करोगे उसको पढ़ लेना, है ना। न्यूज़ कवर किए, स्किप किए, न्यूज़ को सुने 2-4 मिनट, नेक्स्ट वीडियो पे चले गए। फिर नेक्स्ट वीडियो पे जो काम का था वो न्यूज़ सुने, स्किप किए, फिर दूसरा वीडियो पे चले गए। ऐसे करके आप आराम से 20 से 25 वीडियो देख सकते हो एक दिन में। आपके न्यूज़पेपर से ज़्यादा अच्छा एनालिसिस करके देते हैं उन लोग। द हिंदू का भी कई ठो चैनल है, पूरा एनालिसिस करके उन लोग वीडियो बनाते हैं। 20 से 30 मिनट का वीडियो रहता है, वो न्यूज़ पढ़ोगे उससे ज़्यादा बेटर है कि आप उसको सुन लो, और प्लस फ्री में PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं। ऐसे कई चैनल है, तो इंडियन सेक्शन के लिए आप ये फॉलो करो। अब फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरा डेली का रूटीन है,
है ना। इससे आपके वो सब चीज़ें भी कवर हो जाएंगे जो फेसबुक में आप टाइम बर्बाद करते हो, रील्स में, है ना, स्क्रॉल कर रहे हैं, वो टाइम ये ले लेगा। मैं पिछले 3-4 साल से अपने फेसबुक का आईडी, मैं तो पास बहुत साल, 1-1.5 साल हो गया फेसबुक का आईडी को लॉगिन ही नहीं किया। टाइम ही नहीं मिलता। इन सब चीज़ों में करो टाइम को यूटिलाइज, और उस समय करो जिस समय आप पढ़ नहीं रहे हो, अदर एक्टिविटी कर रहे हो, ये हो जाएगा कवर। और जो न्यूज़पेपर को पढ़ने का बर्डन आप बना के रखे हो ना, वो ज़्यादा बेटर ये है मेरे को लगता है, क्योंकि मोबाइल आजकल हर किसी के हाथ में हर जगह पे होता है। ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो सुनो एक आध वीडियो, आराम से इंडियन सेक्शन कवर हो जाएगा, ज़्यादा नॉलेज होगा अदर लोगों से। और इस चीज़ को अगर आप फॉलो कर लोगे ना, सीधा एग्ज़ाम के टाइम में आप मैगज़ीन लेते हो ना, जो मैं लिटरली बोल रहा हूँ 70% चीज़ आपको ऑलरेडी पता होंगी जो उस मैगज़ीन में लिखी होंगी। आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मैं सुना था, बस आपको डेटा कवर करना है। मेरा ऐसे होता है, मैं जाता हूँ मैगज़ीन लेता हूँ, उसमें का 70% चीज़ें मुझे पता होती हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो करंट मैंने सुन रखा है डेली का। तो ये अगर आप फॉलो कर सकते हो तो करो इंडियन सेक्शन के लिए, ठीक कर सकते हो। देखना, एक बार ट्राई करना ज़रूर, पता है धीरे धीरे हो जाता है। दूसरा, सीजी सेक्शन के लिए क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ सेक्शन की न्यूज़ को कवर करने के लिए दैनिक भास्कर का हेडिंग पढ़ो, जैसे मैं करता हूँ, है ना। मैं हेडिंग पढ़ता हूँ, 2 लाइन पढ़ता हूँ, एक्चुअल में न्यूज़ क्या है वो बैकग्राउंड मेरे को समझ में आ गया, बाकी चीज़ें मेरे कोर सब्जेक्ट्स में हैं, ये हो गया। और लास्ट में जब सोते रहते हो ना, मैं सोने के टाइम में ऐसा करता हूँ, जब मैं सोते रहता हूँ, जस्ट मुझे सोना है, नींद आई, मोबाइल निकाला, डीपीआर का साइट खोला। डीपीआर सीजी जानते हैं ना, जनसंपर्क विभाग का जो वेबसाइट है, डीपीआर का साइट को, उसको मोबाइल के होम स्क्रीन में रखो। सोने के टाइम में जैसे नींद आया, डीपीआर का साइट खोलो, ठीक है, उसमें दिन भर का समाचार दिया रहता है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। उस दिन भर के जो समाचार होते हैं उसमें सबको नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि उसमें 2-3 न्यूज़ ही ऐसे होते हैं जो आपके काम के होंगे, लेकिन वो आपके योजनाओं से संबंधित ही होते हैं कि यहाँ पे आज मत्स्य उद्योग में राजीव गांधी किसान योजना, न्याय योजना, ये सारी चीज़ें, नरवा गुरवा भारी में क्या क्या पहल की जा रही है, ये अलग अलग जिले का दिया रहता है उसमें विकास कार्य, तो वो योजना आपको रिवाइज होते जाएगा। और मुश्किल से 10 मिनट लगेगा आपको डीपीआर का साइट का समाचार पढ़ने में दिन भर का, फिर सो जाओ। नोट्स नहीं बनाना, नोट्स अभी आप बना रहे हो ना, अच्छा कर रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग है ना, आपका बेस मटेरियल तैयार हो रहा है। एक टाइम आपको वो नोट से फ़ायदा ये होगा, अभी नहीं, वो फ़ायदा ये होगा आपको मेंस आंसर राइटिंग में वर्ड्स मिलेंगे और आपका जल्दी होगा आंसर राइटिंग, है ना। आप कर रहे हो, अच्छी बात है। 1-1.5 साल जब आपको हो जाता है ना प्रिपरेशन के, नोट्स बिल्कुल मत बनाना करंट अफेयर का। क्यों बनाओगे? आपके लिए 40 लोग मेहनत कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी, हाँ, क्यों बनाओगे? फालतू काम करोगे नोट्स बनाने का। करंट अफेयर का नोट्स स्टार्टिंग में मैं भी बनाता था प्रिपरेशन टाइम में, तो वो मेरे को काम ये हुआ कि मेरे को वर्ड्स मिलने लगे मेंस आंसर राइटिंग में, बस। और आपकी स्पीड अच्छी हो गई और हैंड राइटिंग अच्छी हो गई। और जो आपके लिए अच्छे से कोचिंग वाले लोग, इतने सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यों नोट्स बनाओगे? मत बनाओ, ठीक है। अभी बना रहे हो स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन वो बाद में जब आपको 1 साल प्रिपरेशन हो जाए, करंट अफेयर का नोट्स मत बना, सीधा बोल, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। और प्री में वेटेज क्या है करंट का, ये भी आप जानते ही होंगे, है ना। यूपीएससी करंट ओरिएंटेड होता है, सीजीपीएससी करंट ओरिएंटेड प्लस फैक्चुअल होता है। आपको डेटा पे ज़्यादा फोकस करना है, स्टैटिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, नंबर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसे करंट्स आते हैं यहाँ, है ना, छत्तीसगढ़ में। तो ज़रूरी नहीं है कि सीजीपीएससी का पेपर करंट ओरिएंटेड हो। आपने साल भर नोट्स बनाया, आपने जाके वहाँ देखा कि एक ही क्वेश्चन फंसा है मेरे नोट्स से, उतना मेहनत करने का, इससे अच्छा मैगज़ीन पढ़ लेना लास्ट में, ठीक है, अच्छा है। और यही फॉलो करो डेली रूटीन में, मैं तो यही करता हूँ। और
मेरे को यही सही लगता है, न्यूज़पेपर पढ़ने से ज़्यादा बेटर। और यूट्यूब में बहुत सारे चैनल भी हैं जिन लोग इतना अच्छा से ओवरव्यू दे देते हैं उस सब्जेक्ट पे, और डेली द हिंदू के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उन लोग स्पेसिफिक वीडियो बनाते हैं एक एक मुद्दे पे, तो वो आपको क्लियरिटी दे देता है पूरे टॉपिक पे कि क्या है कैसा है। बाली समिट पिछले बार का टेस्ट भी था, G20 समिट हुआ, मैंने नहीं पूछा कि G20 समिट कहाँ हुआ, मैंने पूछा कि उसके कंट्री में कौन कौन नहीं है, कौन सा वाला है, ऑप्शन में दिया था, है ना। तो यही है, ये है करंट ओरिएंटेड। यूपीएससी भी ऐसे फॉलो करता है, सीजीपीएससी भी अब करने लगा है, पहले वो मैगजीन से काम चल जाता था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर चीज़ को नोट्स में नहीं लिख सकते, और हर चीज़ मैगजीन वाला भी सीजीपीएससी वाले लोग नहीं लिखते, और उसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो कर रहोगे ना तो आपको एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा वो क्वेश्चन, आप टिक कर लोगे वो करंट अफेयर का। करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन आप आराम से क्लियरिटी आ जाएगा आपको जब अगर आप सुन के वीडियो देख लिए रहोगे। ठीक है, मैं चैनल आपको बता दूंगा, ठीक, और आपके ऊपर है, आप कोई सा भी कर सकते हो। ठीक है, और सीजीपीएससी के लिए भी टेलीग्राम में भी कई चैनल हैं जिन लोग न्यूज़ पेपर कटिंग देते हैं, उसको पढ़ो, और ऐसे टाइम पे पढ़ो जिस समय अदर काम कर रहे हो, है ना। मैं बोला ना, बाकी टाइम पे आप अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोग अपने जीवन में कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़े और सिलेक्शन लिए, मेरे खुद दोस्त हैं। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोग रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उन लोग भी सिलेक्शन लिए, कुछ लोग नहीं लिए। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे मैनेज करते हो। ठीक है, चलें आगे बढ़े। चलो, तो पहला न्यूज़ है मत्स्य पालन के लिए मैं बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार, है ना। न्यूज़ क्या है अपना, 18 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग, है ना, डीपीआर की साइट से ये न्यूज़ निकाला था मैंने। इससे जानकारी मिली कि देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है, और यह पुरस्कार उसको केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव के साथ में 21 नवंबर को दिया जाएगा। 21 नवंबर में होता है विश्व मत्स्य दिवस, है ना, और इस अवसर पर राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड के द्वारा यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया जाएगा। इनलैंड स्टेट पुरस्कार, बेस्ट इनलैंड, है ना। अपने यहाँ तो कोस्टल रीजन है नहीं ना, छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड स्टेट है ना, तो इसीलिए इनलैंड स्टेट का पुरस्कार में अच्छा कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ को दिया गया है ये अवार्ड, है ना। छत्तीसगढ़ का 100 में से 94 पॉइंट समथिंग वाटरवेज जो है, जल क्षेत्र जो है हमारे पास, वहाँ पे मत्स्य पालन के लिए विकसित किया जा चुका है ना। तो इनलैंड वाटर होने के बाद भी इतना अच्छे से मछली का प्रोडक्शन अपने यहाँ हो रहा है। ठीक है, देखते हैं हम लोग और क्या क्या है राज्य में। तो राज्य में मत्स्य उद्योग को मेजर क्रॉप्स मत्स्य की भूमिका अधिक है। एक मछली का प्रजाति हम सुने हो आप, मेजर क्रॉप, है ना। मछली खाते हो? मेजर क्रॉप एक मछली होता है, उसकी प्रजाति वाले मछली का प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में ज़्यादा होता है। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जिसके कारण राज्य में 91,928 तालाब और 0.94 लाख हेक्टेयर कल्चर फिशरीज का मुख्य आधार रही है, और इसका 92% जल क्षेत्र मत्स्य पालन के लिए अंतर्गत आता है। ये डेटा डीपीआर का गलत था, ठीक है, और डीपीआर के साइट में पढ़े होंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेन जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे का वो आप लिखो कि 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र, 1.920। ये एक्चुअल में ना ये मिसप्रिंट हो गया था शायद डीपीआर के साइट में, तो ये एग्जैक्ट डाटा है 1.920 लाख हेक्टेयर। उतना जल क्षेत्र में अपने यहाँ मछली का प्रोडक्शन होता है, उपलब्ध है, मतलब वाटर, है ना, जल क्षेत्र उतना उपलब्ध है जिसमें प्रोडक्शन हो सकता है। नदी तालाब वगैरह सबको टोटल एरिया, तालाब वालाब इसमें सब आते हैं, तालाब नदी वगैरह सब, जिसमें का 1.812 लाख हेक्टेयर, इतने में मछली का प्रोडक्शन होता है। ठीक, तो ये परसेंटेज कितना बताया मैं, 94.38% में
अपने यहाँ इतने 100% के जल क्षेत्र में इतना में अभी मछली का प्रोडक्शन किया जा चुका है, आगे विकास किया जा रहा है, इसलिए इनलैंड स्टेट का पुरस्कार दिया गया। और देखते हैं क्या है। तो ये डेटा आप याद रखना ना, ये तीनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में, पिछले बार पूछा भी था। ठीक है, वर्तमान में प्रदेश में 20 लाख व्यक्ति, ये मेंस आंसर राइटिंग में ये डेटा याद रख लेना, उत्तर प्री में काम चल जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए 20 लाख व्यक्ति मत्स्य पालन के क्षेत्र में अभी संलग्न है। अगर मत्स्य से फिशरीज से रिलेटेड अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आया तो फिशरीज से रिलेटेड आप तैयार कर लेना। मत्स्य संपदा योजना सुने होंगे, ये पिछले बार मत्स्य क्रांति है ना, ब्लू रेवोल्यूशन में ये वाला कोट कर देना। मत्स्य संपदा योजना इस सेंट्रल का स्कीम है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी कई कार्य किए जा रहे हैं और इसमें प्रदेश में 20 लाख व्यक्ति मत्स्य पालन में संलग्न है, जिसमें से 318 लाख दिवस रोजगार सृजन होता है, डेली काम मिलता है उनको। और इनके साथ ही कितने ग्रामीण तालाब हैं और इतना हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई जलाशय में मत्स्य पालन का उत्पादन किया जा रहा है मछली का। ठीक है, तो ये मेजर जो डेटा है मेंस आंसर राइटिंग में काम आ जाएंगे। प्रीलिम्स में वो तीनों जो डेटा लिखवाया वो आप रट लेना। जो भी मैं बताया ना, इतने क्षेत्र में 1.920 लाख हेक्टेयर में जल क्षेत्र में, हाँ उतने में प्रोडक्शन हो रहा है। परसेंटेज पूछा था पिछले बार 94.38। ठीक, तो ये डेटा याद रहेगा। आगे बढ़े। ठीक है, ये ज़्यादा और है नहीं। तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या किया जाता है, छत्तीसगढ़ में मत्स्य से रिलेटेड तालाब जो है वो लीज पे पहले तो नीलामी होता था, अभी भी गांव में होता है। आप लोग कोई गांव से होगा तो पता होगा कि स्व सहायता समूह लोग ना मछली का समूह बनाते हैं और एक मछली को ले लेते हैं। वहाँ पे उन लोग चारा वारा डालने वाला जो है उसका खर्चा उन लोग उठाते हैं और जब मछली बड़ा हो जाता है तो उसको बेचते हैं, है ना। और इसके बाद खुद अपने खेत में भी तालाब बनवा के आप प्रोडक्शन कर देते हो तो उसमें अनुदान देता है राज्य सरकार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और इसके लिए प्रशिक्षण भी देता है राज्य सरकार अपने यहाँ। आप इकोनॉमिक सर्वे का सेक्शन में जाओगे ना, मत्स्य पालन एग्रीकल्चर, अभी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा रहे हैं शायद, है ना। तो एग्रीकल्चर सेक्शन में एक स्पेसिफिक टॉपिक है फिशरीज, उसमें पूरा डेटा दिया रहता है। सब्सिडी था, हाँ 100% है ना, सब्सिडी है। और आपके अगर खुद के वाटर मतलब कि लैंड में अगर आप कराओगे तो और अनुदान देता है, पैसा भी देता है। और ठीक है, देखते हैं। तो अपने यहाँ मत्स्य पालन को लेकर किसानों में रुचि बढ़ी भी है। मेरे तरफ भी मैंने देखा है कई लोग अपने खेत को तालाब बनवा के मछली पालन कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा तालाब बनाने हेतु शासन की मदद ली जाती है और बीते कुछ वर्षों में हजारों की संख्या में लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है। और इसके साथ ही स्वावलंबी बनने के लिए इसमें क्या प्रशिक्षण भी, तकनीकी मार्गदर्शन भी मत्स्य विभाग अपने यहाँ प्रोवाइड करता है, यानी कि उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। मत्स्य पालन कैसे करना है, कौन कौन सा बीज लेना है, कैसे करना है, तो फिशरीज सेक्शन में ये आप याद रखोगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। ठीक है, सुघ्घर पढ़वैया योजना, ये काफ़ी चर्चा में रहा अभी। सुघ्घर पढ़वैया योजना है ना, तो प्रदेश के सभी शासकीय, यहाँ पे याद रखना प्राथमिक है ना, प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को, इसमें हाई स्कूल को शामिल नहीं किया गया है, कि प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघ्घर पढ़वैया योजना शुरू की गई है। तो ये एक नई योजना है जिसमें स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा, इसमें प्राइमरी स्कूल्स में और मिडिल स्कूल्स में। तो क्या क्या है इसमें घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने बाल दिवस के अवसर पर। अपने यहाँ बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। किनके बर्थडे पे? चाचा नेहरू। ओके, ठीक है, तो इस योजना की शुरू की गई है। तो ये डेट याद रखोगे आप, 14 नवंबर 2020। ठीक है, डेट पूछता है अपने यहाँ, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता, है ना। तो CGPSC को एनालिटिकल दिमाग तो चाहिए भी, रट्टू तो तभी चाहिए। ठीक है, तो ये डेट आप याद रखोगे, 14 नवंबर 2022 को सुघ्घर पढ़वैया योजना शुरू की गई है। क्यों की गई है देखते हैं हम लोग। तो
स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ स्कूल को भी प्रोत्साहित करने के लिए और शिक्षक को अच्छे तरीके से शिक्षक को एक कौशल विकास को, स्किल डेवलपमेंट को प्राइमरी और मिडिल लेवल स्कूल में प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना को शुरू की गई है, जिसमें शिक्षक को अधिक से अधिक शिक्षकों को सकारात्मक कार्य हेतु प्रेरित किया जा सके, साथ ही स्कूल लेवल में ही स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। ये इसका उद्देश्य है। जैसे कि हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा का प्रोफेशनल कोर्स है ना, जैसे 10वीं के बाद ITI का होता है। ये क्यों होता है मुझे नहीं पता है ना, अभी नई शिक्षा नीति में बात की गई है कि उसको पहले किया जाएगा, और ये होना भी चाहिए था कि 6th लेवल पे ही आप देख लो किसी बच्चे को कि जो 6th स्टैंडर्ड में है उसकी रुचि कहाँ है ना। अगर वो बढ़ाईगिरी करना चाहता है ना, तो ऑब्वियसली उसको इतिहास, भूगोल, मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाना है ना, वो अपना फील्ड खुद चुनना चाहिए उसको है ना। तो ये जो ITI के बाद 10th के बाद होता है वो ज़्यादा बेटर है कि उसको व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम धीरे धीरे वो उसी लेवल पे सिखाया जाए। तो बाद में ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है लाइवलीहुड कॉलेज, जिसमें छोड़ छाड़ के बच्चे लोग जाके प्रशिक्षण लेते हैं, वो स्कूल में ही सीख जाएंगे। जैसे ITI को किया है ना छत्तीसगढ़, अब 11वीं 12वीं के साथ पढ़ते हुए भी आप ITI की डिग्री ले सकते हो। सेम वैसे ही योजना ये भी है कि अभी इसको इनिशियल लेवल पे देख रहे हैं, तो स्किल डेवलपमेंट में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कहाँ पे? प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स में। इसकी योजना के क्या क्या बात हैं ये देखते हैं हम लोग। नई योजना है तो इसको पूरा मैंने इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं इसमें सारी मेंशन कर दिया। तो इस योजना के तहत बच्चों को उत्कृष्ट अकादमिक कौशल विकसित करने का काम किया जाएगा और इसके लिए स्कूलों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इसमें 3 सेक्शन बांटे, 3 श्रेणियां, पहला प्लेटिनम अवार्ड, दूसरा गोल्ड और तीसरा सिल्वर है ना। तो प्लेटिनम अवार्ड जिन स्कूलों को मिलेगा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनको 1 लाख रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। गोल्ड दूसरा सेकंड प्राइज़ 50,000 रुपये, और सिल्वर कैटेगरी वाले पाने वाले स्कूलों को कितना दिया गया है? 25,000 रुपये। ठीक, और इसके मापदंड क्या हैं ये पुरस्कार देने के? तो 90% या उससे अधिक अंक पर प्लेटिनम अवार्ड, 90 या 90+ प्राप्त करने वाले स्कूलों को प्लेटिनम अवार्ड दिया जाएगा, और 85% या उससे अधिक परंतु 90% से कम मिलने वाले को गोल्ड पुरस्कार, यानी कि कहने का मतलब है 85 से 90 के बीच में जिन लोग स्कूल लोग आएंगे उनको गोल्ड अवार्ड दिया जाएगा, और 80% या उससे अधिक परंतु 85% से कम मिलने वाले को सिल्वर प्रमाण पत्र, यानी कि 85% अंक लाने वाले स्कूलों को क्या दिया जाएगा? सिल्वर अवार्ड। तो ये 3 श्रेणियाँ बताऊंगा नीचे है ना क्या है उसके। ये पहले पुरस्कार को देखो कि इतना पुरस्कार दिया जाएगा और इसके क्या क्या करेंगे स्कूलों में देखते हैं। तो इस योजना में राज्य के सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों के लिए यह पुरस्कार चलाई जाएगी, खास करके स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स। ठीक, और शिक्षक आपस में राय लेके कभी भी इस योजना को शामिल कर सकते हैं। अभी स्कूलों में बात किया जाएगा, स्कूल लेवल में शिक्षक लोग अपना बात बताएंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, आपस में कोलैबोरेट करके इस योजना में वो शामिल हो सकते हैं। इसके लिए एक वेब पोर्टल में उनको आवेदन देना होगा, किनको? स्कूलों को, और इसके साथ ही स्कूल के सभी शिक्षकों को साथ मिलकर स्कूल के सभी विद्यार्थियों में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, और इसके साथ ही उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और पात्रता तब होगी जब वो पूरा स्कूल उस मापदंड में खरा उतरे। देखते हैं क्या क्या है। और इसके लिए न केवल स्कूल, टीचर को भी प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये भी प्रमोट किया जा रहा है कि टीचर भी इसमें क्या लें? रुचि लें। अपने यहाँ टीचर का हालत ना, किसी के पिताजी टीचर तो नहीं है ना गवर्नमेंट, ओके, तो गवर्नमेंट स्कूल में है ना, गवर्नमेंट स्कूल बहुत गंदा कंडीशन है। ठीक है, अपने रूरल लेवल पे अब जाके देखो गवर्नमेंट स्कूल में ना जो हालत है वो अति दयनीय स्थिति में है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। तो इसलिए टीचर लोग को भी क्या किया जाएगा? सब टीचर की बात नहीं कर रहा है ना ओके, ठीक है।
तो देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, आयुष चिढ़ना नहीं है। जो स्कूल योजना में शामिल होंगे उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुरोध करने पर ऑन डिमांड प्रशिक्षण, यानी कि स्कूलों को, स्कूल क्या करेंगे, वेब पोर्टल में आवेदन देंगे कि हमें ये काम, ये सुघर पढ़वैया योजना में है ना प्रतिभागी होना है, और इसके साथ उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा इस योजना के थ्रू कि कैसे करना है स्किल डेवलपमेंट बच्चों का। जैसे बीएड का भी प्रशिक्षण होता है ना, बीएड जानते हैं ना आप लोग, है ना, बहुत चर्चित डिग्री, ठीक बीएड है ना, जिसको देखो वो कर रहे हैं, ठीक है, बीएड है ना। तो ये बीएड में जो प्रशिक्षण दिया जाता है 2 साल, वो यही दिया जाता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो ऐसा ही प्रशिक्षण दिया जाएगा कौशल विकास के क्षेत्र में जिन लोग आवेदन करेंगे स्कूल वाले, है ना, इसमें भाग लेना चाहेंगे इस योजना में। और देखते हैं, और ये प्रमाणीकरण स्कूलों का ग्रेडिंग कौन करेगा, तो एक थर्ड पार्टी आकलन होगा, कोई भी एक थर्ड पार्टी बॉडी होगी जो कि अलग होगी शिक्षा विभाग और इससे, और जो कि मेजरमेंट करेंगे स्कूलों का कि उन्होंने कितना काम किया, और उसके बाद उनको अवार्ड दिया जाएगा। और इसके साथ ही प्रमाण पत्र स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के अवसर के समारोह पे दिया जाएगा स्कूलों को। ठीक है, तो ये हो गया एक्चुअल में क्या है। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या मापदंड रखे गए हैं, आकलन कैसे होगा, स्कूल के लिए क्या करना है उनको, ये सारी चीज़ें। अभी ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया था उसमें, जिस दिन उसका अधिसूचना वगैरह जारी होगा ना तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ही बताई गई थी कि कैसे होगा। तो आकलन योजना देखते हैं, स्कूल के सभी विद्यार्थियों का आकलन योजना के लिए स्वीकार किए गए अकादमिक स्तर पर किया जाएगा, जिसमें कम से कम 95% विद्यार्थियों को स्कूल का, किसी एक स्कूल के कम से कम 95% विद्यार्थियों को कक्षा के अनुरूप अकादमिक कौशल होने पर ही उस अकादमिक कक्षा को, अकादमिक कौशल के लिए स्कूल को 1 अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि 95% से अधिक विद्यार्थी क्या होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए एक कक्षा में, है ना, तब जाके उनको कितना 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, और इससे 95% से कम अगर विद्यार्थी स्किल्ड नहीं है तो उनको 0 अंक दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है, 0 नहीं देंगे, 0 पॉइंट समथिंग कुछ देंगे इसमें, है ना। ऐसे तो ग्रेडिंग हुआ, 0 देगा तो कैसे पता चलेगा किसी को, है ना। लेकिन ये डीपीआर के साइट में एज इट इज था, हो सकता है उन लोग मेरे प्रिंट किए होंगे, अधिसूचना जारी करेंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये था। अब जिन इस संकुलों में 90% से अधिक स्कूल, जिस संकुल क्षेत्र में 90% से अधिक स्कूल सुघर पढ़वैया योजना में कौन सा प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर अवार्ड प्राप्त करेंगे और उनको प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे, उन्हें सुघर पढ़वैया संकुल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये मेंशन करो पहले, सुघर पढ़वैया संकुल का प्रमाण पत्र कितना दिया जाएगा, जिस संकुल क्षेत्र में 90% से अधिक स्कूलों ने क्या प्लेटिनम अवार्ड, गोल्ड या सिल्वर अवार्ड पाया हो। संकुल जानते हो क्या होता है ना, 3-4 स्कूल्स का एक संकुल होता है। तो अगर 90% से अधिक लोगों ने 90% से अधिक उससे संबंध जो स्कूल हैं उन्होंने अच्छा अवार्ड मिला उनको, तो उनको सुघर पढ़वैया संकुल का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इसके साथ ही विकास खंड में अगर 90% से अधिक स्कूल सुघर पढ़वैया योजना के अंतर्गत गोल्ड, सिल्वर या है ना प्लेटिनम अवार्ड पाते हैं तो उन्हें सुघर पढ़वैया विकास खंड का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 2 सेक्शन ये भी है। और इसके साथ ही अगर यदि कोई इस योजना में सिल्वर या गोल्ड प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है तो वह स्कूल आगे और प्रयास करके सुघर पढ़वैया गोल्ड या सुघर पढ़वैया प्लेटिनम अवार्ड के लिए भी है ना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। उसके लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगर कोई सिल्वर प्राप्त कर लेता है तो उसको और आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा स्कूलों को। ठीक, ये समझ गए क्या है। स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है बेसिकली प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में। सीधा सीधा ये जो मैंने सेक्शन बताया गोले घेरे, वही मेजर पॉइंट है याद करने का। क्या क्या है, संकुल, विकासखंड 90%, 3 सेक्शन 3 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सा, प्लेटिनम और गोल्ड और सिल्वर। इनाम कितना, 1,50,000, 25,000 बस। ठीक, तो प्री टाइप का ऐसे याद कर लेना और मेंस में ऐसा। और मेंस भी ना फैक्चुअल ही है, सही बताऊं, पीएससी का एक्चुअल में
मेंस आंसर राइटिंग भी फैक्चुअली है, आपका जो नोट्स है ना वही काम आएगा। इतना डिटेल में आप पढ़ना तब जब आपको वो चीज़ें समझ में ना आ रही हो, और एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना। CGPSC में सबसे बेनिफिट करता है शॉर्ट नोट्स। बनाते हो आप लोग शॉर्ट नोट्स, है ना? सिनॉप्सिस बनाना एग्ज़ाम के 1 महीने पहले करते हैं इन लोग जनरली, है ना? मैं जैसे एग्ज़ाम के 1 महीने बचा रहता था तो मैं सिनॉप्सिस बना लेता था, क्या क्या मेजर पॉइंट है जहाँ पे मेरे को और पढ़ना है और जो मुझे याद हो चुका है। तो सिनॉप्सिस बनाओ टॉपिक का, जहाँ पे आपको जब बार बार देखना पड़े। जैसे डेटा नहीं होते याद, यहाँ पर करना पड़ेगा। CGPSC का रूल ही है, नंबर से याद। CGPSC के प्री के आधे तक मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको ना, कम से कम 1200-1300 नंबर याद होंगे कुछ ना कुछ इधर उधर से दिमाग में आपके घूम रहे होंगे, ये नंबर वो नंबर ऐसा नंबर होता है, ठीक है? अरे एक नंबर मतलब 1 2 3 4 2020, ये इसको भी जोड़ रहा हूँ मैं, 1200-1300 बोल रहा हूँ तो, है ना? ठीक है, तो ऐसे नंबर आपको याद होंगे और करना पड़ेगा, आता ही है। और इसको मेंस में भी पुट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलता है। 8 लाइन दिया है, लिमिटेड नंबर है, लिमिटेड चीज़ें हैं। जैसे केम सर बताते हैं ना, वो उनके आंसर राइटिंग में पिछले बार पूछा था कि 15 क्विंटल, कितने क्विंटल धान का खरीदी 1 एकड़ में किया जाता है ना? अरे नहीं, 1 क्विंटल में कितने मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ मतलब 2500 रुपये में लेते हैं ना अपने यहाँ जो लेते थे, तो कितने एकड़ का होना चाहिए? रकबा, हाँ रकबा, राइट? रकबा वर्ड याद नहीं आ रहा था, तो 15 एकड़ था, वो केवल 15 एकड़ लिखे, 2 में 2। तो वहाँ पे ब्लफ भी नहीं करना है आंसर राइटिंग में, मेंस के टाइम पे कुछ ब्लफ नहीं करना है। जो फैक्ट है, जितना पूछा उतना आंसर दो, लिमिटेड चीज़ों में ख़त्म करो चीज़ों को, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है? ये है। तो अगर अदर देखते हैं हम लोग, जल जीवन मिशन, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, सेंट्रल स्कीम है, अपने यहाँ पूछ नहीं रहा है, लेकिन जहाँ पे बीजेपी के गवर्नमेंट्स है ना, वहाँ ये बहुत चर्चा में रहा है ये योजना, क्योंकि इसको अपने मैनिफेस्टो में रखी थी बीजेपी गवर्नमेंट जब आई थी, तो कि हर घर में मेरे को अपने टर्म्स तक टैप नल कनेक्शन देना है। अपने यहाँ पूछ नहीं रहा है, लेकिन बहुत चर्चा में रहता है ये बजट के टाइम में भी। इस बार बजट एलोकेट जो किया गया था छत्तीसगढ़ का, उसमें 1000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट प्रावधान किया गया है जल जीवन मिशन के लिए, ठीक है? तो ये योजना अब आज हम लोग देखते हैं बहुत ढंग से क्या है। तो जल जीवन मिशन सुने होंगे आप लोग। राज्य में अपने यहाँ न्यूज़ था कि राज्य में अब तक कितने 16.42 लाख अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है अभी, है ना? अभी जैसे मैं घर गया था 1-2 दिन पहले, तो मेरे यहाँ मेरे गांव में भी लग रहा था, ठीक है? पूरा रोड खोद दिए हम लोग, ठीक है? तो देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, और अब तक राज्य में कितने घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, है ना? तो अभी 16.42 लाख परिवारों को। अभी देखते हैं हम लोग के यहाँ लक्ष्य कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना लक्ष्य है और सेंट्रल का कितना लक्ष्य है, ये सारी चीज़ें देखते हैं न्यूज़ में। तो ये लॉन्च कब किया गया था जल जीवन मिशन? 2019, ये डेट याद रखोगे, ठीक है? 2019 में लॉन्च किया गया था। मिशन क्या है? तो वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन मतलब चालू में टैप नल प्रोवाइड किया जाएगा घर घर में फ्री, है ना? हर घर पहुंच सेवा जल की। तो सबसे पहले अपने यहाँ घर, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना का डेट कितना था, लक्ष्य कितना था, है? उसको एक इस बार रट लेना, ठीक है? 1 साल बढ़ाया गया ना उसका, 2022 था, ठीक है? उसको कितना किया गया, 24 ना कि 23, 24 की 23, 22 था, ठीक है? आवास योजना का कि सबको घर मिल जाएगा। जैसे 2019 का था ना उसका ODF फ्री का, ठीक है? मेरे बाथरूम बनाने का 2019 था, घर बनाने का 2022 था, और उसके बाद पानी तुम पहुंचा रहे हो 2024 में,
ये उल्टा नहीं हो रहा है ना? तो इसको याद कर लेते है ना। तो पहले बाथरूम, ठीक है, उसके बाद घर, उसके बाद पानी पहुंचा रहे हो, ठीक है। तो ये लक्ष्य पूछता है प्रीलिम्स में, ठीक है। डेट याद रखना। ये मेरे को 1 साल बढ़ाया था, याद नहीं आ रहा है 2023 है या 24 है, थोड़ा सा मेरे को मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका मुझे पता है ODF फ्री का 2019 था और इसका 2024 है जल जीवन का, ठीक है। टारगेट हाँ 22 था तो 23 किया गया है ना। और इस बार वाला वही तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी टेस्ट में दिया था ना, तो 2022-23 था, वो मैं ही क्वेश्चन बनाया था और मैं जानबूझ के दिया था, ठीक है। और वहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया था कि वो सेंट्रल का है कि राज्य का है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि 2024 अगर आपको पूछे क्वेश्चन में प्रीलिम्स में कि जल जीवन मिशन का टारगेट कौन सा डेट है और वहाँ ऑप्शन में 2024 ना हो, तो आप डालना 2022-23 जो मैं दिया था ना ए ऑप्शन में। वो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि छत्तीसगढ़ बोला है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 2023 कि हम लोग छत्तीसगढ़ के सभी घरों में टैप नल कनेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का टारगेट कितना है 2023 तक और सेंट्रल का टारगेट कितना है 2024 तक। इसीलिए मैं उस ऑप्शन में 2024 नहीं डाला था। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जहाँ पे नहीं दिया गया जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है 2024 नहीं रहेगा, 2023 को मारना, क्योंकि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बोला है 2023 का, ठीक है। तो 1 साल पहले, तो ये अपडेट याद रखोगे। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल में जल जीवन मिशन था क्या, क्यों है। तो प्रधानमंत्री ने गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2021 के अवसर पर जल जीवन मिशन शुरू की गई थी और इसके मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च भी किया गया था, है ना। 2019 में लॉन्च हुआ था, 2021 में इसके लिए एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था, ठीक है। जल जीवन मिशन का वेब पोर्टल और एप्लीकेशन। और उद्देश्य क्या है? यह संरक्षित जल के संयुक्त उपयोग और पेयजल स्रोत में वृद्धि करना और इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति को प्रोवाइड प्रणाली और धूसर जल उपचार और इसके लिए पुनः उपयोग सुनिश्चित की जाने वाली योजना है। कहने का मतलब है पानी का सतत उपयोग और साथ ही सतत पहुंच, है ना। इंग्लिश में देख लेना यार इसके लिए वर्ड, लेकिन लिखना, है ना। 2019 में लॉन्च हुआ, मैं बोल 21 में एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, बोला तो एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल, ओके। तो कार्यान्वयन देखते हैं। तो ग्राम पंचायतों के अधीन जल समितियां इसका कार्यान्वयन करती हैं। ग्राम में ग्राम जल समितियां बनाई जाती हैं ग्राम सभा के साथ, और इसके साथ ही इसकी आपूर्ति प्रणाली के लिए योजना बनाते हैं और इसका क्रियान्वयन, प्रबंधन और संचालन वही ग्राम समितियां करती हैं ग्राम सभा को सलाह लेके। और इसके साथ ही समितियां सभी उपलब्ध ग्राम संसाधनों को मिलाकर कार्य योजना तैयार करती हैं और इसके साथ ही वही अनुमोदन करती हैं। लेकिन ये लिखना है आपको आंसर में, जाओगे इन, है ना, रूरल लेवल पे, तो वो सब ग्राम पंचायत लोग डिसाइड कर लेते हैं, उन लोग किसी सलाह वाला नहीं लेते, ठीक है। तो जल समितियां कार्यान्वयन किससे किया जाएगा? जल समितियों से, ये आप याद रखोगे। और इसके साथ ही इस योजना में क्या है, फंडिंग सेंटर और स्टेट का। तो 2 तरीके से बांटते हैं हम लोग, है ना, मैंने बताया था ना। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं और एक सेंट्रल स्कीम बोलते हैं, ना। केंद्र प्रायोजित योजना और एक केंद्रीय योजना। केंद्र प्रायोजित योजना में स्टेट को भी अपना पैसा देना पड़ता है और केंद्रीय योजना में डायरेक्ट सेंट्रल देता है, स्टेट उसमें पैसा वैसा नहीं देता। तो ये देखते हैं ये क्या है, इसमें केंद्र राज्य वित्त का अनुपात है। हिमालय तथा उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इसका अनुपात कितना है? 90-10, यानी कि केंद्र देता है 90% पैसा और 10% राज्य देता है। कहाँ पे? हिमालयी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और अपने यहाँ अन्य राज्य जो मध्य राज्य हैं इनमें 50-50%, ठीक है। तो अपने यहाँ छत्तीसगढ़ भी 50%, यानी कि 1000 करोड़ रुपया इस बार बजट एलोकेट किया गया है, तो केंद्र भी कितना देगा? 1000 करोड़, ठीक। और इस बार देखते हैं कितना बनता है। तो राज्यों में प्रगति देखते हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है जल जीवन मिशन की सेंट्रल लेवल पे अभी क्या है, और अदर स्टेट्स में। तो पहला स्टेट जो बना था जिसने जल जीवन मिशन ही है इसका नाम का, जल जीवन मिशन ही है इसका नाम,
और चाहे तो जिसमें 90-10 वाला सिस्टम रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे उसमें राज्य लोग अपना नाम लगाते हैं, जैसे कि इसका करते हैं ना, ये पिछले बार मैंने पढ़ाया था ना, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और जन आरोग्य योजना जो है सेंट्रल और स्टेट का, उसमें नाम चलता है अलग। ठीक है, देखते हैं हम लोग आगे। तो अभी क्या है, तो गोवा जो था वो पहला राज्य बना था जिसने 100% इसका लक्ष्य पूरा टारगेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये पिछले बार का करंट अफेयर था, याद रख लेना। फर्स्ट स्टेट कौन सा था, गोवा, उसके बाद तेलंगाना, फिर हरियाणा राज्य ने सभी परिवारों को 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान कर दी है। और इसके साथ ही अब केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इन सब जगहों में 100% घरों को नल कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, और इसके साथ ही स्टेट में गोवा, तेलंगाना और हरियाणा 100% कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ का कब है टारगेट, 2023। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट था गोवा। ठीक है, ये भी लिख लेना साइड में। अब हम लोग देखते हैं अपने राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ में क्या है कंडीशन जल जीवन मिशन का। तो मैंने तो एक तो बता ही दिया कि 1000 करोड़ इस बार बजट एलोकेट किया गया है। पिछले बार 500 था। ठीक है, पिछले बार 500 था, इस बार जस्ट डबल है, इसीलिए ये योजना इंपॉर्टेंट है बोल रहा हूँ। ठीक है, तो नल जल योजना के अंतर्गत सोलर आधारित रेट्रोफिटिंग, मल्टी विलेज, ये सारी चीज़ें, सिंगल विलेज, इन सब योजनाओं का संचालन किया जा रहा है कैटेगरी वाइज बांट के गाँवों को। ठीक है, और संकुल, उप स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ियों में भी रनिंग वाटर की सप्लाई की जा रही है। इसका ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ घरेलू परिवारों को, है ना, आंगनबाड़ी वगैरह को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही दीवार लेखन और चित्रकारी भी किया जाता है, जल को बचाओ ऐसे करके गांव-गांव में जो बोर्ड लगा रहता है ना, वो सारी चीज़ें। पंचायत देखो, पंचायत वेब सीरीज़ है ना, वही। ठीक है, और वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा 1000 करोड़ रुपए, और लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2022-23 हेतु अपने यहाँ के सारे लोगों को नल कनेक्शन। कितने परिवारों को, तो ये भी आप लिख लो, यहाँ पे गलत डेटा दिया था, 48.38 लाख परिवार। छत्तीसगढ़ में कितने, 48.3 लाख परिवारों को, सॉरी 68 है ना, 68 लाख परिवारों को बोल रहा हूँ ना, घरेलू परिवार। 48.68 लाख घरेलू परिवारों को नल कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। 2023 तक लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का टारगेट कितना है 2023, कितने परिवार, 48.68 लाख घरेलू परिवार, और सेंट्रल का टारगेट है 2024 तक पूरा 100%, है ना। तो 2019 ओडीएफ फ्री, 2023 घर, और अब मिलेगा पानी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या क्या है, अभी तक राज्य में जितने भी आंगनबाड़ियाँ हैं, कहाँ कहाँ कितने कनेक्शन लगाए गए हैं, ये मेंशन कर दिया मैंने, मन करे तो पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। और वो वाले जो डेटा हैं वो मेंस आंसर राइटिंग के लिए रखना, क्योंकि इस बार मेंस में इसका क्वेश्चन बन सकता है।